स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से ही भाजपा और एनडीए की तरफ से 400 पार का नारा दिया जाने लगा और इसके जवाब में विपक्ष ने यह कहना शुरू किया कि अगर 400 पार इस बार आ गया तो संविधान को खतरा हो जाएगा और लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब उसी का जवाब जो है भाजपा की तरफ से दिया गया है। दरअसल चुनाव को लेकर एनडीए के तमाम दिग्गज नेता बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 2 राज्यों के मुख्यमंत्री ने चौथे चरण के मतदान के लिए बेगूसराय से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए हुंकार भरे। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी को देते हैं और इस बार भी मेरा विश्वास है कि 100% हमें मिलेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर 400 पार होता है तो पीएम मोदी पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने का काम करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम के 400 पार के दावे को लेकर कहा कि कांग्रेस का कुछ न कुछ स्कीम राम मंदिर को लेकर है। अभी का जो राम मंदिर का है, रामलला है, कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। उनको कुछ गड़बड़ी करना है और कांग्रेस कोई गड़बड़ी ना कर पाए, इसलिए हमें पीएम मोदी को 400 सीटें देनी है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि 400 सीट आने के साथ साथ हम लोग जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे भी भारत में मिला लेंगे, जो कृष्ण जन्मभूमि है उसे भी मुक्त कराना है, हमें 400 सीट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत का भी विश्वगुरु बनाना है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि 400 से अधिक सीट मिली तो ज्ञानवापी मस्जिद खत्म हो जाएगा, काशी विश्वनाथ का होगा और उससे अधिक भव्य मंदिर बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 400 सीट के साथ मोदी जी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी भारत में मिला लें। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान से सियासी हलचल काफी तेज है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार आने पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह इंडी गठबंधन है, उनका जो एक्सपायरी डेट है वो 4 जून है। 4 जून के पहले जितना बैठक करना है करने दीजिए, 4 जून के बाद उनकी बैठक में कोई आएगा नहीं और वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों के विशेष आरक्षण की मांग कांग्रेस और लालू के द्वारा किए जाने पर भी उन्होंने कहा कि समीक्षा यही है कि बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था करी, जो संविधान में रखा है, वो जाति के आधार पर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का है। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में ओबीसी के आरक्षण में मुसलमान को बैकडोर एंट्री करवा दिया है। लालू यादव खुलकर बोल रहे हैं कि मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमारा यह मानना है कि मुसलमान का जो आरक्षण मिल रहा है वह खत्म हो जाना चाहिए। कर्नाटक में मिल रहा है वह भी खत्म हो जाना चाहिए, बेंगलुरु में जो मिल रहा है वह भी खत्म हो जाना चाहिए और आंध्र प्रदेश में जो मिल रहा है वह भी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, जाति के आधार पर आरक्षण हो सकता है। तो बाबा साहेब के खिलाफ जो भी जाएगा उसके साथ हम लोग जंग लड़ेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही है, लेकिन सबसे खास बात जो कही है, उन्होंने यह दावा किया है कि अगर नरेंद्र मोदी को 400 पार सीटें आ जाती है, ये 400 सीटें आ जाती है तो नरेंद्र मोदी क्या क्या ऐतिहासिक बदलाव करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने यह बात कहा कि जो कश्मीर है, ऑक्यूपाइड है, उसको हम लोग भारत में मिला लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह से लागू करने की बातें कही है। इसके अलावा उन्होंने फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम करते हुए कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वहां पे भव्य तरीके से और नए मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। तो यह तमाम बातें उन्होंने कही है और दावा किया है कि अगर 400 पार भाजपा कर लेती है तो यह सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस पूरे बात में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि अगर 400 पार कर लेते हैं तो भारत और बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सकता है। आज आप देखिए, काल में बंगाल में था, हमारा रिजर्वेशन किसने शुरू किया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन शुरू किया। एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए। रिजर्वेशन कभी भी धर्म का आधार नहीं होता है, रिजर्वेशन जाति का आधार में होते हैं। लेकिन काल मैंने बंगाल में देखा कि ओबीसी रिजर्वेशन में मुसलमान को रिजर्वेशन मिलता है। कर्नाटक में जाके देखा, ओबीसी रिजर्वेशन का नाम में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है। आंध्र प्रदेश में मैंने गया, ओबीसी का रिजर्वेशन का नाम में 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन मिलता है। मैं लालू यादव को पूछना चाहता हूं, आप इसका खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते हो? अगर ओबीसी का रिजर्वेशन में मुसलमान को 4%, 8% रिजर्वेशन मिलना शुरू हो जाता है
कुल रिजर्वेशन 27% होता है, उससे अगर 60% 6% मुसलमान लेके जाएगा तो हमारे ओबीसी के लिए क्या रहेगा? इसका खिलाफ क्यों आवाज दे दो? और लालू यादव बोले नहीं नहीं, मुसलमान को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अरे जरूर मिलना चाहिए, लेकिन भारत में नहीं, पाकिस्तान में मिलना चाहिए। भारत में नहीं, उसको पाकिस्तान में मिलना चाहिए। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लालू यादव जी बोलता है नहीं नहीं, मुसलमान को रिजर्वेशन मिलता है। हम थोड़ा दूध दानी पी के बैठा हुआ हो, आप रिजर्वेशन सबको दे देगा, ऐसे होगा? हमारा रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ओबीसी के लिए है। रिजर्वेशन कभी मुसलमान के लिए हो ही नहीं सकता है। इसका आप हिम्मत भी मत करो, हिम्मत भी मत करो। आप ओबीसी का अधिकार काटने का, शेड्यूल कास्ट का अधिकार काटने का, शेड्यूल ट्राइब का अधिकार काटने का आप काम मत करो। हमें क्यों 400 सीट चाहिए? हमें इसलिए 400 सीट चाहिए कि कोई लालू यादव, राहुल गांधी ओबीसी का रिजर्वेशन में बैकडोर से मुसलमान को आरक्षण देने का काम ना कर। आज इसीलिए मोदी जी को 400 सीट चाहिए। मैं तो काल परसों एक जर्नलिस्ट मुझको पूछा, अरे 400 सीट क्यों चाहिए? मैं बोला आज आपका देखो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है, काल से वहां आंदोलन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा लहरा रहा है। मैं बोला देखो, वो दिन दूर नहीं है। अगर आर्टिकल 370 समाप्त हो चुका है तो कश्मीर भी हमारा साथ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा साथ विलय हो सकता है। कोई असंभव नहीं है। अभी मणिशंकर आया ने बोला कि नहीं नहीं, पाकिस्तान का साथ एटम बम है। अरे तुमने देखा है कि एटम बम है? जो देश को अनाज खरीदने का पैसा नहीं है, उनका साथ अगर एटम बम था भी, अभी तक तो खराब हो चुका है। अरे गाड़ी मेंटेन करने के लिए तो खर्चा चाहिए ना, खर्चा चाहिए कि नहीं? गाड़ी खरीदने से होगा क्या? गाड़ी तो मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। हो सके कि पाकिस्तान का साथ न्यूक्लियर वेपन था। मणिशंकर आया और कांग्रेसी बोल रहा है, हमको डरवा रहा है, लेकिन मैं कांग्रेसियों को बोलता हूं, देखो मोदी जी और भारतीय लोग पाकिस्तान का न्यूक्लियर से डरने वाला नहीं है, इसलिए हम जानता हूं वो न्यूक्लियर फूटेगा ही नहीं, वो फूटने का उनका कोई कैपेसिटी नहीं है। एकदम सीधा बात है। जो देश का अनाज खरीदने का पैसा नहीं है, वो कहां से न्यूक्लियर मेंटेन करेगा? हमको बोलने से होगा क्या? झूठ मूठ का बात। मैं कांग्रेसियों को बोलना चाहता हूं, देखो झूठ मूठ बात मत बोलो, हमें डरवाने का कोशिश मत करो। अभी वो दिन समाप्त हो गया ना, हम पाकिस्तान से डरता हो। मोदी जी तो विदेश हो देश हो, हमारा एक ही लक्ष्य है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। अमेरिका और चाइना से भी भारत को आगे लेके जाना है। जो देश अमेरिका और चाइना से कॉम्पीट कर रहा है, वो पाकिस्तान से डरेगा क्या? वो कांग्रेसी लोग हमको पाकिस्तान का नाम से डरवाता है। मैं मणिशंकर आयर को बोलता हूँ, देखो ये सब बात बोलना बंद करो, वो दिन अभी समाप्त हो चुका है। अभी हमारा कांग्रेसियों का मतलब क्या है? कांग्रेसियों का मतलब है कि तुष्टीकरण का राजनीति। लेकिन भाइयों और बहनों, भारत का लोग अभी तुष्टीकरण का राजनीति मानने का लिस्ट में नहीं है। तो आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी 400 पार करेंगे? और अगर 400 भी सीटें उनको आती है तो यह तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।